नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपको BCW की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इस बार BPSC 67वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मेंस परीक्षा दी होगी और आज नव वर्ष के प्रथम दिवस पे हम BCW की तरफ से यही आशा करते हैं कि आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो और इंटरव्यू देने के आप काबिल हो सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग हर एक परीक्षा के बाद ये प्रयास करते हैं कि उस परीक्षा से जुड़े हमने जो भी इनिशिएटिव्स लिए, हमने जो भी सपोर्ट आपको दिया, हम ये अपने आप को तौलने की कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रयासों पे कितना खड़े उतरे हैं। हम जो आपको सपोर्ट दे रहे थे वो कहाँ तक सार्थक रहा, और हम एक श्वेत पत्र जारी करते हैं, हम एक वाइट पेपर लाते हैं, हम एक डिस्कशन रखते हैं कि जो परीक्षा हुई उसमें हमारे सोर्सेज से या हमने जो बताया आपको पढ़ने के लिए क्या वो रेलिवेंट था और हमारी रेलिवेंसी कहाँ तक है। आपको जो BPSC स्ट्रीम में जो हम लोग गाइड कर रहे हैं, जो गाइड करते हैं, उसमें हमारी रेलिवेंसी कितनी है, ये हम बताने का प्रयास करते हैं और अपने आप को हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों, अगर मंजिल दूर हो, अगर रास्ता दूर हो, तो ये ज़रूरी है कि सही वक्त पर अपने को आंका जाए, सही वक्त पे ये तौला जाए कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं क्या वो रास्ता सही है। देखिए, अगर आप कहीं जाते हैं तो आप रास्ते में नक्शे को ज़रूर देखते हैं, गूगल मैप 5 बार देखते हैं, क्या ये रास्ता सही है, कि यह रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। तो उसी दिशा में BCW हमेशा ये प्रयास करता है कि अगर कोई भी परीक्षा हुई तो उसके बाद ये कोशिश करते हैं हम कि उस परीक्षा में हमने जो आपको बताया उससे क्या कुछ आपको फ़ायदा मिला। तो दोस्तों, जो मेंस की परीक्षा थी GS1 और GS2 की, तो हम थोड़ा वेट कर रहे थे क्योंकि कल तक तो आप लोग काफ़ी मेंस में ही उलझे हुए थे। तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि एक आप वीडियो रखा जाए, बनाया जाए ऐसा कि जो भी प्रश्न हमारे रिकमेंडेशन से, हमारे सोर्सेज से या हमारे मॉडल आंसर से आए, हम ये आप तक रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे और आपके बीच में जो ट्रस्ट डिफिसिट रहेगा, जो ट्रस्ट गैप रहेगा, उसको थोड़ा ब्रिज किया जा सके। देखिए, GS1 की अगर बात करें तो थोड़ा सा वो अपने ट्रेडिशनल लाइन पे ही था। क्वेश्चंस उतने भी ज़्यादा अनइवन नहीं थे, और अगर आपने सीरियसली मेंस की परीक्षा की तैयारी की है तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा समस्याएं आएंगी उसमें। स्पेशली हिस्ट्री सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं आएंगी, करंट अफेयर में भी नहीं आना चाहिए अगर आपने होलिस्टिकली कुछ सेलेक्ट टॉपिक्स को पढ़ा था। अगर बात करें GS2 की, तो GS2 का जो खंड 2 था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, बिकॉज थोड़ा सा अप्लाइड था, लेकिन टॉपिक वही थे। जो कोर टॉपिक रहता है, जो कोर टॉपिक BPSC का रहता है, वो वही था। तो मिला जुला के देखें तो पेपर जो है ज़्यादा टफ नहीं था, दैट वाज इजी टू मॉडरेट। अगर हम GS2 को रखें तो मॉडरेट की कैटेगरी में जाएंगे, मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं हम GS2 को, और एज यूजुअल वो रहता है क्योंकि उसके क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड रहते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमने आपको मेंस के लिए क्या कुछ देने की कोशिश की थी, दोस्तों, आपके लिए मेंस की तैयारी के लिए हम लोग अपनी वेबसाइट पे डेली एक क्वेश्चन पोस्ट कर रहे थे। डेली एक क्वेश्चन पोस्ट कर रहे थे जिसका आंसर आप लिख सकते थे हमारी वेबसाइट पे, और वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे, मॉडल आंसर हम इवनिंग में दे रहे थे, और ये मॉडल आंसर जो है काफ़ी एनरिच्ड रहता है। और हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो पेरिफेरियल एरियाज़ हैं उस टॉपिक के, जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन बना है, उसको कवर किया जा सके। उसका फ़ायदा दिखा है इस परीक्षा में, हम आपको आगे दिखाएंगे। इसके साथ साथ हम कुछ वीडियो डिस्कशन भी स्टार्टिंग में हमने लाया था, जो कि कुछ मेंस टॉपिक से डील कर रहा था। जो इंपॉर्टेंट मेंस टॉपिक्स थे उनके हम वीडियो डिस्कशंस भी ला रहे थे। साथ में हमने कुछ एक इंट्रो एंड कंक्लूजन सीरीज भी स्टार्ट किया था। ये इंट्रो एंड कंक्लूजन सीरीज आपको हेल्प करता आपके इंट्रो और कंक्लूजन को बिल्ड करने में, चाहे आप हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में। हमारी वेबसाइट पे ये सब इनिशिएटिव जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और अवेलेबल रहेंगी भी। इसके साथ साथ हमने क्या कोशिश की थी कि काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे, तो हमने एक डेटा इंटरप्रिटेशन की पेड क्लास शुरू की थी, और हमने सारे फेसेट्स को, सारे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया, बनाने के तरीकों को डिस्कस किया।
अब देखते हैं ये जो हमारे इनिशिएटिव्स थे, इससे हम कितना कुछ कर पाए, हम कितना खरा उतर पाए, हम कितना अपने को साबित कर पाए हैं। देखिए, ये जो रशिया यूक्रेन वाला इशू था, हमने काफ़ी बार, कितनी बार कहा था अपने जो पॉडकास्ट होते थे हमारे मेंस के लिए, या फिर जब भी हम आंसर राइटिंग लिखने को देते थे, रशिया और यूक्रेन के इशू को हमने एक नहीं 2-3 बार बताया है, 2-3 बार लिखवाया है। और ये देखिए, इसका मॉडल आंसर भी हमने रिलीज किया था रशिया यूक्रेन का। तो कहीं ना कहीं ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और वो एग्जैक्टली एग्जाम में रिफ्लेक्ट हुआ। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स का, ये काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये प्रिडिक्टेबल रहता है हर बार। और इस पे हमने क्या कोशिश की थी ना, कि GS1 का जो फर्स्ट पार्ट होता है, खंड 1 होता है, उसमें कंटेंट आपके पास बहुत रहता है, बट उसको लिखने का स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत मैटर करता है। और कंटेंट भी कुछ ऐसे रहते हैं जो कुछ पिकुलियर आप रख सकते हैं, कंटेंट को थोड़ा सा एनरिच बना सकते हैं उसको। तो उसको बनाने की दिशा में हमने बहुत अच्छा एक प्रयास लिया था, बहुत अच्छा क्या बोले, लेकिन एक प्रयास लिया था जो कि विद्यार्थियों द्वारा काफ़ी सराहा गया और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव रहा और स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिला। मैसेजेस हमारे पास रेगुलर आते रहते हैं उसके रिलेटेड। देखिए, हमने संथाल अपराइजिंग से जो हमने दिया था वो डायरेक्ट यहाँ पे पूछा। उसके बाद हमने ऑलरेडी चंपारण सत्याग्रह पे एक मॉडल आंसर दिया था, ये भी डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हुआ। ये सब मॉडल आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट था, हमने इसके लिए कुछ कहीं से चार्ज नहीं किया था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर का रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, आप देखिए ज्यों का त्यों क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। अब देखें तो परीक्षा से 4 दिन पहले हमने एक वीडियो रिलीज किया था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। हमने उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि आपने जो पढ़ा है वो ठीक है, आपने जो नोट्स बनाया वो भी ठीक है। हमने अपने जो मॉडल आंसर्स थे उसको 3 वॉल्यूम में कंपाइल करके रिलीज़ किया और साथ में ये टॉपिक्स भी दिए कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण हम लोग सारे टॉपिक्स पे काम नहीं कर पाए। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे बचे थे जो आपको बताना ज़रूरी था कि आपको करना है, वो हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की थी। और देखिए, जो क्वेड मैंने बताया था, डबल मार्क करके दिया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी प्रोबेबल है और एग्जैक्टली वही आया। ओरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वेड। ठीक है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। साथ में ही एक क्वेश्चन भी हमने किया था क्वेड से रिलेटेड, जो लास्ट के 5 दिन में करीब हुआ था। वो इंडो पैसिफिक एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें क्वेड का क्या रोल है। तो उसमें भी हमने क्वेड के रिलेटेड काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन पुट इन करने की कोशिश की थी कि हाउ इंडिया इज सेलिंग इट्स पाथ थ्रू क्वेड इन इंडो पैसिफिक रीजन। इस तरह से हमने उसको चीज़ों को क्वांटिफाई करने की कोशिश की थी। और ये देखिए, क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो मार्क्ड टॉपिक्स थे उससे मैच हुए। अगला देखें तो राइट एन एसे ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार हमने रिपीट किया बिकॉज दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज नेसेसरी कि यू शुड राइट ऑन इट। और यकीन मानिए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूस डे 1 से आंसर लिख रहे हैं, और दे वर राइटिंग वेरी पेशेंसफुली एंड काफ़ी परसिस्टेंस के साथ वो लिख रहे थे। अगर किसी दिन नहीं लिख पाते तो दे पर्सनली मैसेज अस कि सर वी वर नॉट एबल टू राइट टुडे बट विल ट्राई टू कंप्लीट इट। तो नेक्स्ट डे जब भी हमारा ऑफ रहता था, संडे को, जिस दिन हम आंसर पोस्ट नहीं करते थे, तो दे वेर एडमेंट कि नहीं सर वी हैड नॉट रिटन, तो आज हम वो ज़रूर पोस्ट करेंगे। और तो जो हमारा आंसर राइटिंग इनिशिएटिव था उसका बहुत बड़ा महत्व रहा है और आगे भी अगली भी परीक्षा में रहेगा। इसलिए जो हमारा या कोई भी आप आंसर लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप लिखेंगे नहीं तो वो प्रदर्शित नहीं होगी आपकी कॉपी में, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपको वो पता भी है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट प्रैक्टिस आंसर। और हम टाइम एंड अगेन कितनी बार बोलते हैं कि यू शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू गेन राइटिंग, ए बेसिक राइटिंग स्किल। अगर आपको एक बेसिक राइटिंग स्किल चाहिए तो कम से कम 50, 55, 60 आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। आप चाहे शुरू में देख के लिखिए, बट यू हैव टू राइट इट। Because maximum of the students will qualify in prelims but get stuck in mains.
And this is the main reason why they stuck in mains. Because content is same everywhere. What you need is the skill to write in the examination, because topics are not directly coming. You have to revolve around. You have to move around its periphery, and that will be possible only when you are skillful in writing. तो ये देखिए क्विट इंडिया वाला जो था, डू यू थिंक दैट क्विट इंडिया वाज अ लीडरलेस मूवमेंट करके हमने एक टॉपिक कराया था, और ये मूवमेंट था कि क्या ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था. समहाउ टॉपिक वाज सेम, थोड़ी ट्विस्टिंग थी इसमें, बट येट यू हैड एनफ कंटेंट थ्रू दिस मॉडल आंसर कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे. और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट की आपने अच्छे से प्रिपरेशन जरूर करके रखी होगी. ठीक है, हमारा क्या रोल रहा इसमें, हम एटलीस्ट आपको टॉपिक बताने में सफल रहे कि जिस टॉपिक पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करें. अगला जो था कि एग्जामाइन द ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम 1857 टू 1949, और इसमें भी कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 टू 1947. ये भी डिट्टो क्वेश्चन है. इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, जितना हमने बताया वो भी अगर आप लिख देते तो it would have been wonderful. इसके बाद देखिए ये मौर्यन आर्ट था. ये काफ़ी एक्सपेक्टेड था. जो भी काफ़ी दिन से मेंस लिख रहे हैं या एक्सपीरियंस है या आपने मेंस पेपर एनालाइज भी करेंगे ना, तो दिस वाज श्योर कि मेंस मौर्यन आर्ट इस बार आएगा. और हमने इस पे मॉडल आंसर ऑलरेडी प्रोवाइड किया था. काफ़ी रिच मॉडल आंसर है. अगर अभी भी आप देखेंगे हमारे मॉडल आंसर कंपाइलेशन को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप उसको देखेंगे तो वी हैव ट्राइड टू प्रोवाइड यू द एनरिच्ड आंसर, और हैविली एनरिच्ड है. इसमें ज़्यादा चेंज करने की गुंजाइश नहीं बनती है. इससे आप कट करके ही लिखेंगे, इसमें ऐड करने की गुंजाइश कम ही बची थी. तो आप अगर इतना पढ़ के जाते तो यू कुड हैव रिटन इट इन अ मच सीमलेस वे. फिर देखिए ये भी एक इंटरनेशनल पॉलिटी करंट अफेयर का टॉपिक था. GS1 का ही है ये हमने वन नेशन वन इलेक्शन एक बताया था लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 4 दिन पहले, कि इस टॉपिक को आप जरूर देखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन को, बिकॉज दिस टर्म वाज रिपीटेड मेनी टाइम्स बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. कितनी बार उनके स्पीचेस में आया था. उसको लेके हमने ये बताया था कि वन नेशन वन इलेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट फोकस ऑन दिस. एटलीस्ट आप उसके फैक्ट्स को देख के जाएं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में एलाबोरेट करना हो तो उन फैक्ट्स को यूज करके आप सब्सटेंशिएट कर सकें अपने आंसर्स को. तो दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल. ये था हमारा GS1 का, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सोर्सेज से आ रहे हैं. ओवरऑल अगर हम देखें तो 7 क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट आया हमारे कैच इनिशिएटिव से. 7 मतलब दिस इज ऑफ GS1 प्लस GS2. वी आर नॉट बोस्टिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वे कि हमने जो किया है इज दैट करेक्ट, इज दैट रेलिवेंट. हम अपनी रेलिवेंसी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. इसको अगर आप बोस्टिंग समझे तो दैट इज ओके, इट इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज हमने मेहनत की है. हमारे टीम ने दिन रात मेहनत करके कंटेंट प्रिपेयर किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया है. तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, हमारा कर्तव्य भी बनता है कि आपको बताएं कि हम जो कर रहे हैं वो एकदम रेलिवेंट है इस परीक्षा की तैयारी के लिए. तो टोटल 7 डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं GS1 और GS2 में हमारे कैच इनिशिएटिव से, जो कि हमारा मेंस फ्री मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है. साथ में 4 इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं. जो टॉपिक है हमने दिया था उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, बट उससे रिलेटेड टॉपिक आए. तो उस टॉपिक पे हमने एक मॉडल आंसर दिया था, एक काफ़ी एलेबोरेट एनरिच्ड मॉडल आंसर दिया था, और कोशिश किया था कि मैक्सिमम डायमेंशंस को कवर करें. तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन PCS एग्जामिनेशन लाइक दिस टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट यस वी कैन प्रिडिक्ट द टॉपिक्स. तो उन टॉपिक्स को प्रिडिक्ट करके हमने मॉडल आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, और 4 इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए. ये GS1 और GS2 को मिला के डेटा है. दिस टोटली 11 क्वेश्चन इन GS1 एंड GS2. ठीक है, अब GS2 के कुछ पोर्शंस देखते हैं. ये जो फ्लड वाला कंसेप्ट है, फ्लड वाला जो टॉपिक है, दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट, दिस इज़ वेरी रियकरिंग. तो इस पे हमने कोशिश की थी कि एक मॉडल आंसर दें आपको. तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो फ्लड को कैसे कंट्रोल करेगा और डिजास्टर को कंट्रोल करेगा, ये आप प्रिपरेशन किया जा सकता था इवन इफ वी हैड नॉट सेड इट, बिकॉज दिस इज़ वेरी रिकरेंट टॉपिक. और इससे रिलेटेड हमने करवाया था कि नेचुरल डिजास्टर में
बिहार की प्लानिंग कैसी है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उससे रिलेटेड हमने एक मॉडल आंसर दिया था और इसका उपयोग इसमें कर सकते हैं आप। काफ़ी अच्छे से इसके केस स्टडीज़ को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे GS2 का पार्ट था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें तो टेक्नोलॉजी बीइंग मोर ऑफ ए कर्स देन अ ब्लेसिंग। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में भी हमने कहीं ना कहीं नेगेटिव को ज़्यादा फोकस किया था कि नेगेटिव वाला पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, बताइए कि हाउ रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपोजिट फेज में कैसे काम कर रही है। हमने ये कर्स या बैन और बून वाला जो कंसेप्ट होता है, तो बैन में कैसे ज़्यादा साइंस एंड टेक अभी कहाँ हो रहा है, उस डायरेक्शन में कैसे ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो उसको हमने बताने की कोशिश की थी हमने थ्रू मॉडल आंसर। और इस क्वेश्चन में आप हमारे मॉडल आंसर को ज्यों का त्यों यूज़ कर सकते थे। दिस वॉज वेरी रेलिवेंट। ठीक है, एक तरह से डायरेक्ट मानेंगे क्वेश्चन को। फिर देखिए जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज वाला कंसेप्ट है, ये भी काफ़ी पॉलिटिका स्टैटिक का काफ़ी रिकरेंट और काफ़ी बोलें तो एक मेजर एरिया है और इसको प्रिपरेशन करना चाहिए था। उसके लिए हमने एक सिंपल क्वेश्चन दिया था, एक सिंपल क्वेश्चन कराया था और इसको अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस भी किया था। ये उसी का स्क्रीनशॉट है। अब देखिए क्वेश्चन जो आया, इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। आई एट्रीब्यूट कि दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज जो हमने बताया था वो सिर्फ राइज के बारे में नहीं बताया था, हम उसके मल्टीपल डायमेंशंस को हमने कवर किया था। ठीक है, तो आप इसमें हमारे अगर टॉपिक से हेल्प लेते तो इट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसी तरह से देखिए जो सेंटर स्टेट का रहता है रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और उसमें गवर्नर का क्या रोल है, ये चीज़ मैंने स्पेसिफाई किया था अपनी वीडियो में कि आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल जिस तरह से गवर्नर का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है सेंट्रल स्टेट रिलेशन और स्टेट के गवर्नेंस में सेंट्रल का जो हस्तक्षेप होता है गवर्नर के माध्यम से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। और कहीं ना कहीं इसमें भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से उसको लिंक करके पूछा है। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते तो आप जरूर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को पढ़ते और इस आंसर को अच्छे से लिख सकते थे। तो इन टॉपिक्स पे हम ज़्यादा कंटेंट नहीं दे पाए थे, बट वी हैव ट्राइड कि आप इसको जरूर अपने लास्ट, मैंने ये एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था कि यू मस्ट रिवाइज दिस टॉपिक्स इन योर लास्ट रिवीजन साइकिल। एटलीस्ट आप उसके फैक्ट्स देख के जाना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। हमने इंट्रो कंक्लूजन सीरीज में उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन सेंटर स्टेट का जो होता है उसको करवाया था। ठीक है, आपका देखिए इंट्रो और कंक्लूजन वेल प्रिपेयर्ड रहता पहले से, विथ कोट, विथ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, एवरीथिंग। तो क्या है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये चीज़ अभी भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं इसको। उसी तरह से इन्होंने पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की बात की थी। हमने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे एक इंट्रो एंड कंक्लूजन करवाया था, बिकॉज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन पॉलिटी, जो कि बीपीएससी पे जिसका फोकस है। और हमने ये पॉइंट आउट करके इसको आईसी सीरीज में डाला था, इंट्रो कंक्लूजन सीरीज में डाला था, और बिलीव इट और नॉट, नियर बाय रिलेटेड क्वेश्चन आ गया इससे। ठीक है, और आजकल देखिए एक ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, हम इस पे और जैसे हम लोग आगे चलेंगे हम और थोड़ा एलेबोरेटली भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए कैसे इंडियन पार्लियामेंट और विदेश के जो पार्लियामेंट है उनसे हमारा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया रहता था, बीपीएससी भी अभी इसमें इंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये एरिया भी एक नया एरिया इंटर हो रहा है बीपीएससी, जो पढ़ने की ज़रूरत है पॉलिटी में, और इसको भी हमने कवर किया था। ये देखिए ये डायरेक्ट स्नैप है। तो दोस्तों ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि हमने कोशिश किया कि आपको करीब हमने अगर कैच इनिशिएटिव आईसी सीरीज मिला दें तो करीब हमने 100 से 105 टॉपिक्स कराए थे विद इन ए स्पैन ऑफ 5 अक्टूबर से लेके और टिल द डेट ऑफ मेंस, टिल डेट ऑफ मेंस। इसमें हमने आपको काफ़ी मॉडल आंसर दिए, हमने काफ़ी स्टूडेंट्स के पर्सनली उसके उनके जो आंसर शीट्स थे उनको इवेलुएट किया। हमारा पीयर रिव्यूइंग तो चलता ही चलता है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो इससे हमारे काफ़ी कुछ आपने देखा था, इससे हमारे डायरेक्ट 7 क्वेश्चन और इनडायरेक्ट 4 क्वेश्चन, हमारे 11 क्वेश्चन हमारे सोर्सेज से ही आ रहे हैं। हमने ये कोशिश की कि आपको रेलिवेंट चीज़ें बताई जाए। इसी तरह से
अब जिस तरह से पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे जो एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है ऐसे से रिलेटेड हम ज़रूर कुछ करेंगे। अभी कमिट नहीं कर सकते कि हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, बट वी विल बी कमिंग विथ सम न्यू एंड वेरी इनोवेटिव इनिशिएटिव। और इसमें आपका पार्टिसिपेशन अगर रहेगा तो एग्जैक्टली वो मान सकते हैं वो फ्रूटफुल रहेगा। ये तो रही मेंस की बात। हमने जो डीआई की क्लासेस दी थी उसमें भी काफ़ी जो फेसेट्स थे, डिफरेंट फेसेट्स थे, हमने उसमें डिस्कस करने की कोशिश की और हमने कोशिश किया कि इससे जितने भी रेलिवेंट सवाल बन सकते थे उस पर फोकस किया जाए, और हमने किया और दैट वाज रिफ्लेक्टेड। बट उसमें क्या है कि हम डायरेक्ट बता नहीं सकते कि हमने जो क्वेश्चन बोला, और इतना बताने की ज़रूरत भी नहीं है। यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट इन दिस। ऐसे के साथ साथ हम और कोशिश करेंगे आपको मेंस में थोड़ा और हेल्प करने की। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे 68वीं प्रीलिम्स हम क्रॉस करते हैं, विल बी ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग फॉर यू अपार्ट फ्रॉम एसे एज वेल इन मेंस कैटेगरी। अब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में अभी आने वाले टाइम पे हमारा जो करंट अफेयर अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। यू कैन सी कि हमारा वो वेबसाइट पे भी डेली बेसिस पे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, और आप पीडीएफ और लेक्चर दोनों वहाँ से लिंक एम्बेडेड है। आप उस पेज पे जाके डायरेक्ट हमारे करंट अफेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट 7 to 10 डेज में हमारी एक मैगजीन आने वाली है। दैट मैगजीन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार स्पेशल टॉपिक्स। वो सारे टॉपिक्स जो कि वेरी रेलिवेंट फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन। अगर आप पिछला बिहार का क्वेश्चन उठाइए 67वीं बीपीएससी का, हमारे 5 वीडियोज़ आए थे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के। इफ़ यू पिक द करंट अफेयर टॉपिक, यू विल सी कि most of 95% of the questions are directly from our videos. These videos are still in our playlist. You can go and see. ठीक है। Apart from this, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी परीक्षा के लिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना, अपनी एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक काफ़ी एलेबोरेट बुक, ये भी मैगजीन के साथ ही या आगे पीछे थोड़ा करके विद इन 1 वीक और सो विल बी लॉन्चिंग दैट इन मार्केट ऑल्सो। आप उसको बाई कर सकते हैं एंड यू विल सी कि हमारा जो अभी PY वीक चल रहा था, PYQ वीक चल रहा था, इसमें हमारे जो क्वेश्चंस थे और उसके एक्सप्लेनेशंस थे, आप जाके देखिए कितने एलेबोरेट एक्सप्लेनेशंस हमने देने की कोशिश की है। यू कैन गेट द सेम एक्सप्लेनेशन, सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशंस इन द बुक ऑल्सो। ठीक है। वी आर एक्सट्रीमली फोकसिंग ऑन द कंटेंट एंड बिलीव मी आवर कंटेंट इज गोइंग टू बी ए बून फॉर यू। अभी हम जो टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, वी आर इन सेक्शनल टेस्ट, we are just giving 50 questions instead of 150, but those 50 questions and the video explanation is worth of 200 questions. So you can join that and that is at extremely affordable cost. हमने काफ़ी उसकी कॉस्ट कम रखी है, that is just for sustainability of the system, और आप उसको अवेल कर सकते हैं। हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2 Jan, कल से स्टार्ट हो रही हैं। आप उसको देखिए, आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो ओवरऑल आई वुड से कि VCW एग्जैक्टली नोज द नब्स ऑफ BPSC, वी कैन बोस्ट अबाउट दिस। हमने प्रीलिम्स में भी प्रूव किया, हमने मेंस में भी प्रूव किया, एंड वी आर गोइंग टू प्रूव इट अगेन इन द नेक्स्ट 68 BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो होप टू सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।